नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी सीपीओ प्री 2024 में आए हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को देखेंगे। टोटल 450 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार एसएससी सीपीओ का एग्जाम देंगे, है ना, या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो ज्येष्ठ पुत्र को मिला था। अगला क्वेश्चन है, अनले डी लाइक किसका संस्मरण है? तो राधिका वाज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? तो फॉरेस्ट मोल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? तो 100% है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को डैश प्राप्त हुआ? तो मेहरी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? चतुन्नी पणिक्कर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस अपॉन अ लाइफ वंट करी एंड ब्लडी रैंक्स किसका संस्मरण है? तो किसका है? ऑप्शन सी सही है, तेम सुला आओ का। अगला क्वेश्चन है, बैरा सेउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकोइक अम्ल की गई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है? तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द 40 मिनट्स रागा डैश द्वारा रचित एक एल्बम है? तो अली अकबर खान द्वारा रचित एक एल्बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष डैश में ग्रेमी पुरस्कार जीता था? तो 1994 में ग्रेमी पुरस्कार जीता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? तो प्रभा खेतान की आत्मकथा है अ लाइफ अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2023 में डैश में आयोजित किया गया था? तो सूरत में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया? शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया? पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया। पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फीलिस चाउस सूचीबद्ध है? ऑप्शन डी सही है, अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 18 से 22 अगस्त 2021 तक डैश में किया गया था? तो कहां किया गया था? ऑप्शन बी सही है, केन्या में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय किचलू डैश से संबंधित है? किससे? आगरा घराने से संबंधित है विजय किचलू। आगरा घराना। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1596 में किसने अपनी कृति थेसॉरस जियोग्राफिकस में यह उल्लेख किया है कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे? तो अब्राहम आर्टिलियस ने। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चाणक्याज
चैंट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? अश्वनी सांगी ने। अश्वनी सांगी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है? तो ऑप्शन ए सही है, सविता गोस्वामी के बारे में, सविता गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया? तो नैनैया ने, नैनैया ने किया था, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एएमटी जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी सही है, कृष्णाजी गोपाल कर्वे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हेयर पिन जैसी संरचना टिक के मुखांक को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम का काम करती है? तो हाइपोस्टोम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 2006 में जीता था प्रोफेसर एम यूनुस ने नोबेल शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कई सही कथन अगले कथनों का चयन कीजिए। 10वीं योजना अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि 9% प्रति वर्ष थी। 9वीं योजना अवधि में भारत ने 7.5 प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की। इन कथनों में से सही कथनों का चयन करना है, तो ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं, बाकी सेकंड ऑप्शन गलत है, सेकंड कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महमूद गवा, बी ऑप्शन सही है, महमूद गवा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार 121 देशों में से पड़ोसी देश बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है, 84वां, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? तो 1985 में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन की चौथी अवस्था क्या है जिसमें गैर काइनेटोकोर तर्कु तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है? वह है पश्चावस्था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्त दर्शाता है? तो टेनोप्लाना, टेनोप्लाना, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्तरित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है? तो एस्कर के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्म श्री पुरस्कार मिला था 2022 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनुपराग विलास नामक पुस्तक लिखी है? तो पंडित कुमार गंधर्व ने अनुपराग विलास नामक पुस्तक लिखी है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हैं जो 2021 22 अगस्त से 4 सितंबर तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो रूस में आयोजित किए गए थे, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एप लिम्नेटिक, मेटा लिम्नेटिक और हाइपोलिम्नेटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं? एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के उदाहरण है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश राज्य में किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने ग्रिमिस उपन्यास लिखा था? तो अल्मान रुश्दी ने ग्रिमिस उपन्यास लिखा था, डी ऑप्शन सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए? तो क्या है? संकोचक पेशी, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? दरभंगा घराने से संबंधित हैं सियाराम तिवारी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनी लेवोजियर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है? तो 1789 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? तो 40 mm होता है। डी ऑप्शन सही है, 40 mm। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? वह अनुच्छेद 175। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? ऑप्शन डी सही है, प्रमुख शिलालेख फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है विशेष आहरण अधिकार को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से हुई व्यक्त की जाएगी? आर्टिकल 166 का क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में आने वाली स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नोर वेस्टर्स क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधियां। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दे रखा है, मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक विस्तृत है। बी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद के एक तरफ होते हैं और कुछ अन्य राज्य दूसरी तरफ होते हैं। सी है, संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति निहित है। डी है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती है। तो इसमें ए और सी सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए और सी सही है, बाकी बी और डी गलत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन सही है? तो यदि ऑप्शन ए है, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा। ये ऑप्शन ए बोलता है। बी क्या बोलता है भाई? यदि किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे उस राज्य या राज्यों में एक राज्य दल के रूप में जाना जाएगा जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। सी है, राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे मतदाता सूची के 2 सेट मुक्त पाने के लिए भी हकदार होते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए बी सी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? तो 60 थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5वें संस्करण में 5000 से अधिक एथलीटों ने डैश खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की।
तो 27 खेलों में, बी ऑप्शन सही हो जाए। 27 खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी कब शुरू किया गया था? 2008 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक यौगिक के आईयूपीएसी नाम में डैश यौगिक से संबंधित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी सही है, रूट। ऑप्शन डी सही है, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार धान जो सामान्य है के लिए एमएसपी पिछले सीजन की तुलना में डैश अधिक तय किया गया? तो 7% अधिक तय किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार के कर कहा जाता है? तो कागजी कर कहा जाता है, पेपर टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलयों के विसरण को सुविधाजनक बनाता है? तो ऑप्शन सी सही है, एक्वापोरिन्स, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अब्लिक से कथन निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य है? खपत में प्रतिद्वंदिता, गैर बहिष्कृतता, ऋणात्मक सीमांत लागत। तो ऑप्शन डी सही है, केवल फर्स्ट ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फास्फोरस तत्व का निरूपण करती है? तो सी, ये ऑप्शन बी सही है, सी आकृति। ठीक है, सी आकृति है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो ऑप्शन बी सही है, कुचिपुड़ी के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कुचिपुड़ी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? चेतन भगत है, चेतन भगत, सी ऑप्शन सही है। चेतन भगत की बहुत पुस्तकें पूछी जाती हैं, खासकर एसएससी में, एसएससी का फेवरेट है चेतन भगत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 200, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? 1900, डी ऑप्शन सही है, 1900 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7%, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? पंथी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सम्मिलित करें। फरायजी आंदोलन, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, वहाबी आंदोलन। रायबरेली के सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ, हाजी शरियातुल्लाह। तो इसमें ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ठीक है, ये देख लेना, बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा सही है मैं थोड़ा समय दे देता हूं, क्योंकि मेरे पास ये जो माउस है ना ये खराब है, उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं मिला के दिखाऊं। आप ऑप्शन देख लो, उस हिसाब से देख लो किसका कौन किससे संबंधित है। या आने वाले किसी भी एग्जामों में दोबारा पूछा जाता है तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? तो एनी बेसेंट ने किया था, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में दिए गए सत्य असत्य कथनों की पहचान करें। कथन फर्स्ट है, जब कोर पर प्रतिबल घर्षण से आगे बढ़ जाता है तो भूकंप होता है, जो तरंगों में ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो भूपर पट्टी से गुजरती है और ऐसे कंपन का कारण बनती है जिसे हम महसूस करते हैं। कथन 2 है, भूकंप की पूर्व कंप के
रूप पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप ना आ जाए। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। ठीक, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है, तो 17 है। बी ऑप्शन सही है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 74 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थियम सूर्यमुखी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को डैश द्वारा प्रशासित किया जाता था। ऑप्शन डी सही है, तरफदार। बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को तरफदार द्वारा प्रशासित किया जाता था। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में उल्लेख है जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जाता है, उसे देय परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे, तो आर्टिकल 158 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 195 ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? वो है आर्टिकल 97। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सही है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो वॉलीबॉल में किया जाता है लिबरो शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी सही है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था, तो लक्ष्य सेन का जन्म कहां हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में मानसून से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल पर ऊपर फेंकता है कि किस टीम को गेंद प्राप्त होती है, उसे डैश कहा जाता है, जंप बॉल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वो मनाली हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनाली हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दोज प्रायसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? अनुजा चौहान। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं? तो 23 हैं टोटल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता? तो बी प्राक। ए ऑप्शन सही है। बी प्राक ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संगीतकार रचिता और गायिका शोभा मुदगल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2022 में एकल ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराकी थी? तो एमा मैकियन। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? तो कथक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? 250 रुपया। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की थी? तो 2022 में। 2022। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मेथाइल प्रोपेन टू ऑल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो टर्ट
ब्यूटाइल एल्कोहल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो खेती अधिक विस्तृत प्रकृति की हो गई, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन, प्रकृति में खेती अधिक सघन हो गई, ये सही है। इसके दूसरे चरण में फसल पद्धति और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार में बदलाव हुआ, ये भी सही है। इसके दूसरे चरण में भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखी से गीली खेती की ओर बदलाव हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सघनता सबसे कम है? केरल की है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो अपर्णा सतीशन। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, गोविंद चंद्र पॉल को वर्ष 2022 के लिए संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो ओडिसी नृत्य। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता था? तो ऑप्शन बी सही है, गिटार में। ठीक है, गिटार में। 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 101वां क्वेश्चन है, दीपा करथा डैश नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है दीपा करथा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? आर्टिकल 164 का क्लॉज 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनॉइड है? तो एनिलीन। बी ऑप्शन सही है, एनिलीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए डैश परियोजना का शुभारंभ किया गया? हरियाली। सी ऑप्शन सही है। जो ब्लैंक स्थान है यहाँ क्या आएगा? हरियाली आएगा। क्वेश्चन नंबर 105, 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो अली बख्श पटियाला घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? तो पौड़ी गढ़वाल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107, 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो 25.51%। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो अर्थव्यवस्था में मंदी थी, ये कारक नहीं था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो अनीता रत्नम ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, बाकी तीनों ओडिसी नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का कौन सा सामाजिक प्रभाव गलत बताया गया है? तो केवल निर्वाह कृषि में लगे किसानों को ही लाभ हुआ, ये गलत बताया गया है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यामहा सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? तो सैयद राजवंश के संस्थापक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स डैश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड, एसएससी रस्किन बॉन्ड की भी बहुत पुस्तकों के बारे में पूछता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उधार पत्र है? तो ऑप्शन सी सही है, क्रेडिट राशनिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, एम डाइक्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1,3 डैश डाइक्लोरोबेंजीन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, विकास जैसा
कि पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है का तात्पर्य है? ऑप्शन बी सही है, देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुभवी नर्तक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? लाल और सफेद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो डैश के रूप में नियुक्त है या नियुक्त किए जाने के योग्य है? तो ऑप्शन ए सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 121 है, CO3 और अन्य सामग्रियों का वह विक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर की गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए सही है, स्टेलमाइट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले श्वेत अवक्षेप का नाम लिखिए। ऑप्शन ए सही है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एपिलिमनियन की विशेषता है? तो डी ऑप्शन सही है, ऊष्मीय रूप से स्थिरीकृत झील में सबसे ऊपरी परत। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम आरबीआई मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? तो 6 सदस्यों के लिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 व्यक्ति है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1674 में किसने शैवाल स्पायरो गायरा का वर्णन किया और जड़ जीवों का नाम एनिमलक्यूल्स रखा जिसका अर्थ है छोटे जानवर? ऑप्शन डी सही है, एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था? तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड मैडकॉफ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं? ऑप्शन बी सही है, जैव भू रासायनिक चक्र में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो खुशवंत सिंह की। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है? ए है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य। बी है मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लेखित भिखारी। सी है एक औद्योगिक कर्मकार। डी है अभाव की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा का शिकार होना। ई है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को मुक्त कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसमें यह पूछा गया है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र। तो ऑप्शन ए सही है, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी भारत करेगा। सी ऑप्शन सही है। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। 28 इंच। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 177। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन बी सही है, नवीन विशेषता। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेंडलीव की उस आवर्त सारणी का निरूपण करती है जो 1872 में एक जर्मन जर्नल में प्रकाशित हुई थी? तो ये जो सी है, सी, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136, आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में
डैश है, तो एक नकारात्मक संबंध है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है, श्याम मणिदेवी को डैश संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उड़ीसी संगीत में उनके योगदान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं? जम्मू एंड कश्मीर, डी ऑप्शन सही है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, 1866 में अर्नस्ट हैकेल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के साथ जंतुओं के संबंध को संदर्भित करने में किया गया था? तो इकोलॉजी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है, आबादी जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है क्या कहलाती है? इको टाइप, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 142 है, कोजागिरी पूर्णिमा एक त्योहार है जो मुख्य रूप से डैश में आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र आएगा ब्लैंक स्थान में, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? आर्टिकल 173, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो नेशनलिज्म, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुण ई का एल्यूमिनियम के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं? तो गैलीलियम, गैलियम, ए ऑप्शन सही है, गैलियम। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपालों की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। यह है, नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानूनी व्यवस्था से संबंधित विशेष जिम्मेदारी होगी। बी है, मणिपुर के राज्यपाल राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सी है, सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति व्यवस्था और विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एक समान व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी। डी है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन सी सही है, ए बी सी डी चारों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो 53.26% है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 150 है, 150वां क्वेश्चन है, उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों के प्रगतिशील डिलाइसेंसिंग के साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया गया? ऑप्शन बी सही है, कोयला और लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? तो कोरकाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, 600 मीटर है। ऑप्शन ए सही है, 600 मीटर। द्विफोकली लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस वाला निचला भाग, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 154 है, दी गई आकृति में एरोमेटिक यौगिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, नेफ्थेलीन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1894 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है, कॉमनवेल्थ फेशिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यूनाइटेड किंगडम द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 157 है, मृदा और तलछट में संदूषणों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, यूट्रोफिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही है, पुराने हेतु जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील में
फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषण तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 159 है, लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? तो मैग्नीज और सेलेनियम का अच्छा स्रोत है लहसुन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के डैश बिंदु कोड तैयार किए थे? तो 8 बिंदु कोड तैयार किए थे स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के। क्वेश्चन नंबर 161 है, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की? तो रामेश्वरम। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो शिक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 163 है, संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1984। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए से सम्मानित किया गया था? तो कलावती देवी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा बॉन्डों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव होगा? घटेगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटेगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 167 है, शुकेंद्र की जीव और साथ ही प्राकेंद्र की जीव दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी सही है, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिनके नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। 3 है, सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 169 है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्धि लाल चंदन और स्लेंडर लोरिस सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शेषचलम। क्वेश्चन नंबर 170 है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर माउजो मुख्य रूप से एक डैश लेखक है? तो कोंकणी लेखक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो इस प्रकार के कराधान को डैश कहा जाता है? तो प्रतिगामी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त चूसने वाले जौक किस संघ से संबंधित हैं? तो एनीलिडा संघ से संबंधित हैं रक्त चूसने वाली जौक। क्वेश्चन नंबर 173 है, संघ का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है? तो ऑप्शन ए सही है, प्लेटी हेलमिनथीज। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानखेड़ या मालखेड़ निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? राष्ट्रकूट की। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है बैडमैन। अगला क्वेश्चन है, दशहरा हिंदू पंचांग के डैश माह में मनाया जाता है? तो अश्विन मास में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी सही है, सरकार द्वारा खरीदे गए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए। तो नर्मदा नदी मालवा के पठार से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के पर्वतीय भूभागों से निकलती है। डी है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। तो केवल बी, सी और डी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, 24.3%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो आर्टिकल 141, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एक ऐसा उन्नत मौसम उपग्रह जिसे उन्नत प्रतिबिंबन प्रणाली और वायुमंडलीय ध्वनित्र के साथ तैयार किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, INSAT 3D। ठीक है, इनसैट 3D, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु या कार्यात्मक समूह की इलेक्ट्रॉनों के एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वैद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? नील नदी है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 184 है, सादिर नृत्यांगना आर मुथुकनमल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परघटना पिंडन के विपरीत है? संलयन, सी ऑप्शन सही है। संलयन परघटना पिंडन के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सही है, मवेशियों का गोबर, मवेशियों का गोबर। क्वेश्चन नंबर 187 है, नियोजन युग के दौरान आर्थिक विकास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एल साइक्लिक यौगिक है? ऑप्शन बी सही है, साइक्लोरोप्रोपेन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक डैश में आयोजित किए जाएंगे? तो इटली में आयोजित किए जाएंगे 2026 के शीतकालीन ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 190 है, बंदू खान दिल्ली घराने के एक डैश वादक थे? तो सारंगी वादक। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्गम है? तो जो इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, ऑप्शन बी सही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है? तो एसीटैल्डिहाइड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2021 को आईओसी द्वारा ओलंपिक 2032 की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया गया है? तो ब्रिस्बेन का, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कथक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अनावृत चट्टानों में भी पारिस्थितिक अनुक्रम आरंभ कर सकता है? ऑप्शन ए सही है, लाइकेन, ऑप्शन ए सही है, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 197 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? पुदुचेरी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 199 है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? अफगानिस्तान, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन सत्य है? ए दे रखा है, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज राज्य के राजभाषा अवलिख राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। बी है, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। सी है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी सही है, केवल ए और बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201, पश्चिम घाट के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। बी है महेंद्रगिरी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सी है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। और डी है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। ए और सी दोनों कथन सत्य हैं, सही हैं। ठीक है, ए और सी दोनों सही हैं, बाकी बी और डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 202 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? आर्टिकल 89, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, उस्ताद असद अली खान डैश के उस्तादों में से एक थे, तो रुद्र वीणा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संरचना की पहचान करें जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, तो आंख की पुतली, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे पारंपरिक माध्यम है? निर्यात है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का प्रमुख सक्रिय तत्व है? तो वो है यूजेनॉल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? तो वो है गंगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, यमुना है ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? यमुना है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो घुमरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2023 में पुरुषों के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता? तो बी ऑप्शन सही है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं से अलग करता है? वह जमा स्वीकार करना, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 211 है, कौन सा विटामिन लाल रक्त और कोशिकाओं के निर्माण तंत्रकीय कार्य प्रणाली और DNA संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है, विटामिन B12, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उन तटों का चयन कीजिए जो अरब सागर के किनारों से सटे हुए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल, इसमें से केवल बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी, मालाबार और कोंकण, बाकी ए और डी गलत है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण में डैश में आयोजित किया गया था? लद्दाख में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 214 है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतुमय विस्तार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी सही है, कशाभिका, कशाभिका कहलाते हैं, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 215 है दोस्तों, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 216 है, निम्नलिखित में से कौन से एक गायक नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक गायक नहीं है, बाकी तीनों गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13 हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 218 है दोस्तों, यो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 219 है, संरचनात्मक सूत्र जो ये दे रखा है कि 7 हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करें? तो डी ऑप्शन सही है, एन हेक्सेन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की? तो औरंगजेब, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 221, निजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, निजीकरण के बाद निजी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दोहन की कोई संभावना नहीं है, ये गलत है। बाकी ए बी सी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 222 है, वित्तीय संसाधनों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकती? तो पारिवारिक निधियां, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, हैलोजन के वायतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए?
ऑप्शन बी सही है 7। ऑप्शन बी सही है 7। मान लें कि आरक्षित नगदी निधि अनुपात का मान 25% है, मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? ऑप्शन ए सही है 4 होगा। नेत्र गोलक जो आई बॉल का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन डी सही है, गोलाकार होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम 225 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी 225 क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सभी क्वेश्चन 225 कराए हैं, आपने देखे हैं, तो एक तरीके से आपको पता चला होगा किस तरीके की जनरल अवेयरनेस एसएससी सीपीओ में पूछी गई है ना। तो इसमें जैसे देखो ये जो दे रखा है इसके बारे में बता दूं कि ये 37.94% अटेम्प्ट राइट, जो मतलब जितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को 224 में को, उसमें से इतने परसेंट बच्चों ने इसको सही किया है ना। तो पहले हार्ड टू इजी की तरफ था, तो पहले आप देख रहे थे कि केवल 6.6% सही हो रहे थे क्वेश्चन, है ना। चलो अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 से आगे पूरा कंप्लीट दोनों वीडियो को देखना, आपको काफी सहूलियत मिलेगी। चलो नमस्कार।